Hello students, in this part we will study about the sexual reproduction in human being. In last part we have discussed about the ovulation. What is ovulation? Every month ovary release an egg. This process, releasing of egg every month by the ovary is known as ovulation. The next again, ovulation. Every month मतलब कब 28 to 30 days ovary releases an egg. This is called ovulation. अब what would happen if egg is fertilized, यानी egg fertilize होता है तब क्या हो, और if egg is not fertilized. Ovulation मतलब egg release कर दिया. Egg release होने के पश्चात क्या होता है, या तो egg fertilize होगा या egg fertilize नहीं होगा. तो दो कंडीशन बनती है. तो दो कंडीशन है, what would happen if egg is not fertilized. क्या होगा यदि जो ओव्यूलेशन के बाद जो एग छोड़ा गया है उस एग का फर्टिलाइजेशन ना हो. यदि एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ये एग मूवमेंट करता हुआ फेलोपियन ट्यूब से कहाँ पहुंचता है, यूटेरस के अंदर. यूटेरस की इनर वॉल भी थिक होना स्टार्ट हो जाती है, और जब बिना फर्टिलाइज एग यूटेरस में पहुंचता है तो एग के साथ यूटेरस की इनर वॉल ब्रेक डाउन हो जाती है और वेजाना के थ्रू ब्लड बाहर निकलता है 3 to 4 days, 3 to 5 days. दिस प्रोसेस इज नॉन मेंस्ट्रुएशन. इफ the egg is not fertilized, then the inner thick wall, क्योंकि ये वाल जो होती है यूटेरस की इनर वॉल जिसको एंडोमेटेरियम बोलते हैं, एग को कैच करने के लिए थिक हो जाती है. फर्टिलाइज होगा तो उसको चिपका लेंगे, और यदि अनफर्टिलाइज है तो ये थिक वॉल भी टूट जाएगी. इनर थिक वॉल ऑफ यूटेरस with the egg breaks down and comes out through the vagina in form of blood. This is called menstruation. This is called menstruation. What would happen if egg is not fertilized? This condition is opened. This condition is produced. अब पिछले एक और आया था, डिफाइन मेंस्ट्रुएशन क्या कहेंगे, तो भी अब यही इसकी डेफिनेशन दे कि व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन. इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, देन द इनर थिक वॉल ऑफ यूटेरस विद द एग breaks down and comes out through the vagina in form of blood. That is called menstruation. अब उसके बाद क्वेश्चन था, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल. मेंस्ट्रुएशन साइकिल फर्स्ट टाइम हुआ तो मेंस्ट्रुएशन एवरी मंथ. इफ द मेंस्ट्रुएशन ऑकर्ड एवरी मंथ, दिस साइकिल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. इफ द मेंस्ट्रुएशन process is occurred every month, then this is called menstruation cycle. एक फीचर तो ये हो गया, एग फर्टिलाइज ना हो तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन वाली प्रोसेस. व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन वो भी आपने शो कर दिया. व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल. इफ दिस प्रोसेस मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस ऑकर्ड एवरी मंथ, दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल. ये कंडीशन थी कब, जब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ. देन व्हाट वुड हैपन इफ एग इज फर्टिलाइज्ड. व्हाट वुड हैपन if the egg is fertilized.
अब कंडीशन दूसरी कि एग फर्टिलाइज तब क्या होगा, तो फर्टिलाइज एग कम्स थ्रू द फैलोपियन ट्यूब इनटू द यूटेरस एंड इट स्टिक्स एट द इनर वॉल ऑफ यूटेरस। ये इनर वॉल की, यूटेरस के इनर वॉल के ऊपर आके चिपक जाएगा एंड स्टार्ट टू डेवलप। इफ द एग फर्टिलाइज्ड, then this fertilized egg comes into the uterus and stick the, जो यूटेरस की इनर वॉल एंडोमेटेरियम जिसको बोलते हैं, स्टिक मतलब थिक हो गई थी, उसके ऊपर आके चिपक जाएगा। स्टिक एट द inner thick wall of uterus. This process is called implant. इम्प्लांट मतलब जो फर्टिलाइज एग है वो इनर वॉल यूटेरस की थिक वॉल के ऊपर आके स्टिक हो गया, इम्प्लांट हो गया, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्प्लांट। क्लियर? ये थी प्रोसेस हमारी एग फर्टिलाइज हो तब क्या हो और एग फर्टिलाइज ना हो तब क्या हो। क्लियर? उसके बाद वर्ड आता है जैसे एट व्हाट आर द सेकेंडरी सेक्सुअल फैक्टर्स अराइजेस एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। द प्यूबर्टी टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम पीरियड इन विच द बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज एबल टू रिप्रोड्यूस, that is called puberty. Puberty time period in male and female is both separate. In male it is 13 to 14 years and female it is 10 to 12 years. Puberty. The time period in which the body of any organism is able to reproduce, that is called puberty. Puberty or adolescence. See, in male it is 13 to 14 years and in female 10 to 12 years. During this stage, in male and female, there are secondary sexual factors are arises. इस दौरान जब प्यूबर्टी टाइम पीरियड होता है तो बॉडी में डिफरेंट टाइप के चेंजेस आते हैं। उस चेंजेस में क्या क्या होते हैं, मेल में डिफरेंट एंड फीमेल के अंदर डिफरेंट प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स in males. Number 1, beard and mustache arises. दाढ़ी मूंछ होना, beard and mustache. Grow. Number 2, shoulder becomes wider. कंधे चौड़े हो जाते हैं। साउंड बिकम्स क्रैक, आवाज मोटी हो जाती है। ड्यू टू किसके कारण से, ये कारण जो है किसके कारण से, पिच, पिच जो होती है वो शॉर्ट होती है, लो पिच। हेयर पैटर्न grow around the sexual organs and in armpits और sexual organ के चारों तरफ hair pattern start to grow. And number 5, sperms and testosterone are released by the testes. Production of sperm
realization of testosterone, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन भी कर सकते हैं by the testes. These are the secondary sexual characters which can be seen in the male at the time of puberty, and there are some secondary sexual character which arises in the female at the time of puberty. You can see that first feature क्या है female के अंदर, development of breasts. Number 2, ये एज इट इज रखेंगे, हेयर पैटर्न्स ग्रो अराउंड द सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड इन आर्मपिट, ये दो पोर्शन इसको क्या बना देंगे, सेकंड. नंबर 3, साउंड बिकम्स फाइन, पतली आवाज होती है, क्यों, हाई पिच होती है, ड्यू टू हाई पिच ऑफ साउंड. उसके जस्ट साथ में है, इसमें द शोल्डर बिकम्स वाइडर, तो उसमें क्या लिखेंगे, हिप्स or lower part becomes wider. And number 5, इसमें था प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, तो इसमें क्या हुआ, रिलीजेशन ऑफ एग एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ओव्यूलेशन is every month of release an egg, and production of estrogen and progesterone hormone. These are the secondary sexual characters which can be seen in the female. Clear?